फिर शुरुआत करते हैं। तब तक वो करिए जो कुशवाहा जी करवा रहे हैं। कुशवाहा जी। सर। हाँ, जो आप करवा रहे हैं वो सब लोग करें। अच्छा, बहुत अच्छा है। करिए, अपने हाथों से अपनी हेल्थ सुधारिए। हर उंगली को प्रेशर देना है? नहीं, यूं घुमाना है बस उसको, यूं ऐसे घुमाना। अच्छा। हाँ, इससे पूरे शरीर की मसाज हो जाती है। ऐसे ही हो। हाँ, शरीर की मसाज हो जाएगी। हाँ। का चेहरा बाकी है मेरी और मोनिका की रिश्ते की बहुत जी। और देखिए मेरा फजूल पड़ता है। फिर ये ऐसे ऐसे या इस तरह से। अच्छा। फिर ऐसे हाथों की एक्सरसाइज से पूरा शरीर एनर्जाइज हो जाता है। फिर अपने हाथों को ऐसे करके फिर इस तरह। ओके। गर्मी आ गई शरीर में। जी। फिर ताली। ताली बजाने से तो 350 पॉइंट। और फिर देखिए ऊर्जाएं आने लगी हाथ में। जी 350 पॉइंट होते हैं हाथों में आपको प्रेशर के। हाँ। तो बजाने से क्या हो गया? चलिए, अब ध्यान शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हो गई है। सभी लोग आंख बंद कर लें, अपने आप को म्यूट कर लें। सब लोग अपने आप को म्यूट कर दें। व्यू गैलरी, कौन कौन म्यूट नहीं है? म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। नमस्कार, खुश रहिए। बी हैप्पी। चलिए, सब लोग आंखें बंद करते हैं और अपने पूरे शरीर को अनुभव करते हैं। एक्सपीरियंस योर होल बॉडी। आज अलग तरीके से हम लोग अपने शरीर को शिथिल करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। और छठी चीज है मन। और इन सब को चलाने वाली ऊर्जा है, शक्ति है, जो कि हमारे पास जन्म से ही है। उस ऊर्जा के पीछे ईश्वरीय शक्ति है, शिव है। शिव है, फिर शक्ति है, फिर आकाश है, फिर वायु है, फिर जल है, फिर अग्नि है, फिर पृथ्वी है। ये क्रम है, प्रकृति के अस्तित्व में आने का क्रम है ये। आज इस क्रम से उल्टा चलेंगे, रिवर्स। जो हमारे मूलाधार है वो पृथ्वी तत्व है। तो जो हमारी टांगे हैं, रीढ़ की सबसे आखिरी जो स्थिति है, आखिरी बिंदु जो है, वहां से पृथ्वी तत्व शुरू हो जाता है और नीचे तक रहता है।
तो सबसे पहले अपने पैरों को, अपने शरीर के पैरों को हम ध्यान देने वाले हैं। कैसे लग रहे हैं, कहीं दर्द है क्या, हड्डियां, घुटने, पिंडली, एड़ी, टखना, उंगलियां, सबको देखते रहें आराम से। कुछ और नहीं करना है, केवल उसको अनुभव करना है, अपने पैरों को अनुभव करना है। पैरों को अनुभव करते रहें। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, सबको अनुभव करते रहें। कूल्हे में मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, सबको अनुभव करें। और 5 बार अपने निचले अंग को देखते हुए लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। छोड़ते समय थैंक यू बोलें। पृथ्वी के बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, नाभि के पास। नाभि, पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनीज, इन सबको थैंक यू बोलें। यहाँ जल तत्व है, अपने शरीर के जल तत्व को धन्यवाद कहें और 5 बार श्वास लें और छोड़ते समय बोलें जल तत्व धन्यवाद, 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 जल तत्व धन्यवाद। अब नाभि से ऊपर अपने ध्यान को ले आएं। जिस भी अंग को आप देखते जा रहे हो वो फिर शून्यता की स्थिति में पहुंच रहा है। नाभि के ऊपर अग्नि तत्व है। पांच बार यहाँ भी श्वास लें और अग्नि तत्व को धन्यवाद बोलें। अग्नि तत्व के बाद वायु तत्व में आ जाएं। हृदय पर अपने और यहाँ भी श्वास लें और वायु तत्व को धन्यवाद दें। वायु तत्व में सारे तत्व विलीन हो रहे हैं। आपका शरीर हल्का होता चला जा रहा है। अपने गर्दन पर आ जाएं, गले पर। यहाँ भी वायु तत्व को ही धन्यवाद देना है।
वायु तत्व को धन्यवाद। इसके बाद चेहरा, थर्ड आई और क्राउन चक्र। यहाँ पर आकाश तत्व की प्रधानता है। अपने चेहरे पर, सिर पर ध्यान देते हुए, थर्ड आई पर ध्यान देते हुए कुछ सांस लेंगे और धन्यवाद कहेंगे मन ही मन। आकाश तत्व के बाद अपने क्राउन चक्र पे अपना ध्यान ले जाएं, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर, और अपनी श्वास को वहां से चलने दें। सहजता से इस आकाश तत्व के साथ एकाकार हो जाएं। अपने सिर के माध्यम से आपके शरीर में आकाश तत्व सबसे ज्यादा है। आपके शरीर के बाहर भी आकाश तत्व सबसे ज्यादा है। अपने शरीर के आकाश तत्व को अनुभव करें और शरीर के बाहर जो स्पेस है, आकाश तत्व है, उसको भी अनुभव करें। फैल जाएं पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे सोलर सिस्टम में, अनंत आकाश में। अनंत आकाश में हमारी अवस्था एक बिंदु से भी कम है। इस भावना में आने पर हमारे अंदर का जो मैं है, नकली मैं है, कि मैं सबसे अलग हूं, यह अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। हमारा अस्तित्व ही कहाँ है? जिसको मैं अलग मानता हूं, उसका अस्तित्व है कहाँ? ब्रह्मांड में देखें। जब हम अपने सीमित सोच में आते हैं, तब लगता है कि मैं बहुत कुछ हूं। ये नकली मैं है। जब आप ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाते हो, वो आपका असली मैं है। जितना इसका अभ्यास करेंगे तो यह चीज अनुभव में भी आने लगेगी। निरंतरता से अपने आप को, अभी हम शरीर मानकर जी रहे हैं, अपने आप को हम चैतन्य मान के भी जी सकते हैं, ऊर्जा मानकर भी जी सकते हैं। माना ही तो है, तो क्यों ना ऐसा कुछ माने जो कि हमें लाभ दे। से अपने आप को चैतन्य माने, शक्ति माने, ऊर्जा माने, ऐसा कुछ माने जो कि हमारे अंदर से सीमाओं को तोड़े। हमने क्या क्या सीमाएं बना रखी हैं? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये सब हमारी मान्यताएं हैं। वास्तव में अगर सोचें, आप थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा मनन करें कि आपके अंदर चैतन्य नहीं हो, तो आप न पिता होगे, न पुत्र होगे, न स्त्री होगे, न पुरुष होगे। आप केवल एक डेड बॉडी रह जाओगे, जिसको शव बोलते हैं। इससे शिव हट जाता है तो ये शव हो जाता है।
तो अपने शिवत्व को जानते रहें, पहचानते रहें, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको जानना सबसे आसान है। सारी इच्छाओं को छोड़ दें, हमेशा के लिए नहीं, कम से कम ध्यान में तो छोड़ें। सारी आशाओं को छोड़ दें, सारी मान्यताओं को छोड़ दें। इस क्षण में आ जाएं, स्थिर हो जाएं। गतिशीलता आपकी मन की भी खत्म हो जाएगी, शरीर की भी खत्म हो जाएगी। आप अपने स्वरूप को सहज रूप में ही जान पाओगे। सहज है। जानते रहें अपने आप को, कुछ और नहीं करना है। श्वास चल ही रही है, कान अपना काम कर ही रहे हैं, शरीर अपना काम कर ही रहा है, आपका मन भी शांत है। तो अपने आप को पहचानते रहें। मैं कुछ एफर्मेशन पढ़ रहा हूँ जो कि आपके लिए लाभदायक होंगे। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूँ। मुझ में भी वो सारी शक्तियाँ हैं जो मेरे परमात्मा में हैं। मुझ में भी वो सारी शक्तियाँ हैं जो मेरे परमात्मा में हैं। मुझ में भी वो सारी शक्तियाँ हैं जो मेरे परमात्मा में हैं। वो आनंद के महासागर हैं और मैं भी आनंद स्वरूप हूँ। वो आनंद के महासागर हैं और मैं भी आनंद स्वरूप हूँ। वो आनंद के महासागर हैं और मैं भी आनंद स्वरूप हूँ। आनंद मेरा मूल स्वभाव है। आनंद मेरा मूल स्वभाव है। आनंद मेरा मूल स्वभाव है। मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से सदा आनंद ही अभिव्यक्त होता है। मेरे मन, बुद्धि, शरीर से सदा आनंद ही अभिव्यक्त होता है। मेरे मन, बुद्धि, शरीर से सदा आनंद ही अभिव्यक्त होता है। मेरा हर कार्य आनंद के साथ होता है। मेरा हर कार्य आनंद के साथ होता है। मैं सबके साथ आनंद के साथ व्यवहार करता हूँ। मैं सबके साथ आनंदपूर्ण व्यवहार करता हूँ। मैं सबके साथ आनंदपूर्ण व्यवहार करता हूँ। परमात्मा परम शांति के सागर हैं। मेरे अंदर भी अनंत शांति है। परमात्मा परम शांति के सागर हैं और मेरे अंदर भी अनंत शांति है। परमात्मा अनंत शांति के सागर हैं और मेरे अंदर भी परम शांति है। परमात्मा प्रकाश की दिव्य ज्योति हैं और मैं भी प्रकाश स्वरूप हूँ। परमात्मा प्रकाश की दिव्य ज्योति हैं और मैं भी प्रकाश स्वरूप हूँ। परमात्मा प्रकाश की अखंड दिव्य ज्योत हैं और मैं भी प्रकाश रूप हूँ। मैं परमात्मा में हूँ और परमात्मा मुझ में है। मैं परमात्मा में हूँ और परमात्मा मुझ में है। मैं परमात्मा में हूँ और परमात्मा मुझ में है। वो मेरे पास है, मैं उनके पास हूँ। वो मेरे पास हैं, मैं उनके पास हूँ। वो परम सत्य हैं और मैं भी सत्य स्वरूप हूँ। मैं
परम सत्य स्वरूप हूँ, वो भी परम सत्य हैं। वो परम सत्य हैं, मैं भी सत्य स्वरूप हूँ। सत्य मेरा स्वभाव है, सच्चाई मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सत्य मेरा स्वभाव है, सच्चाई मेरे जीवन का अनंत और अभिन्न हिस्सा है। परमात्मा अनंत गुणों के स्वामी हैं और मैं भी गुणों का भंडार हूँ। परमात्मा अनंत गुणों के स्वामी हैं और मैं भी गुणों का भंडार हूँ। परमात्मा अनंत गुणों के स्वामी हैं और मैं भी अनंत गुणों का भंडार हूँ। मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मैं सजगता हूँ, मैं सजगता हूँ, मैं सजगता हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ। मैं शांति हूँ, मैं शांति हूँ। मैं तृप्ति हूँ, मैं तृप्ति हूँ, मैं तृप्ति हूँ। मैं संतोष हूँ, मैं संतोष हूँ, मैं संतोष हूँ। मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ। इसी भाव को अपने अंदर डूबने दें, इसी में भीग जाएं, इसी में समा जाएं। पूर्णता से छोड़ दें अपने मैंपन को और इसी में विलीन हो जाएं। ईश्वरी ज्ञान में, ईश्वरी तत्वों में विलीन हो जाएं। आप हो, निमित्त है ये शरीर ईश्वर को जानने के लिए। बस इतना ही करना है। हर कर्म में ईश्वर को समर्पित कर दें। ईश्वर के कारण यह कार्य हो रहा है। ईश्वर की कृपा से यह ध्यान किया जा रहा है, ये ध्यान हो रहा है। ईश्वर की कृपा से पानी पी रहे हैं। ईश्वर की कृपा से सोने जा रहे हैं। ईश्वर की कृपा से खाना खाया जा रहा है। ईश्वर की कृपा से खाना बनाया जा रहा है। सहजता से ये चीज हो सकती है। ईश्वर ही सबके अंतर में है, उसी का महत्व है। उसी का महत्व जितना हम देंगे उतना हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य अपने आप आने लगेगा। बाकी विचार आते हैं, और विचार तो आते हैं और चले जाते हैं। उन विचारों को अपना क्यों मानना है? आनंद में रहें, आनंद ही बांटें, आनंद ही रहें, आनंद ही बांटें। आनंद ही आनंद है, परम आनंद। आनंद ही आनंद है, परम आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद ही आनंद है, परम आनंद ही आनंद है, परम आनंद। शांति ही शांति है, परम शांति है। शांति ही शांति है, परम शांति। शांति ही शांति है, परम शांति है। शांति ही शांति है, परम शांति है। इसी शांति को अपने अंदर से अपने घर में फैला दें, अपने शहर में फैला दें, पूरे भारत में फैला दें, पूरे विश्व में फैला दें, पूरे ब्रह्मांड में फैला दें। इसी शांति के साथ एक वाइब्रेशन भेजें पूरे ब्रह्मांड में। सबका मंगल हो, 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 सबका मंगल हो,
सबका मंगल हो, सबका मंगल। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ शांति शांति शांति। पृथ्वी शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, वनस्पति शांत हो, फसलें शांत हो, पुरुष शांत हो, महिलाएं शांत हो, चारों ओर शांति हो, शांति हो, शांति हो। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें और अपने हाथों को, हथेलियों को रगड़ें धीरे धीरे। और अब तेजी से गर्म कर लें हाथ की हथेलियों को और अपनी आंखों पे लगा लें। और ये जो ऊष्मा है इसको पूरे शरीर में फैल जाने दें। ये स्वास्थ्यकारी ऊर्जा है, पूरे शरीर को स्वस्थ करेगी। एक एक सेल में जाने दें इसको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये हथेलियों को ऐसे देखें, ये हथेलियां हमारे कितने काम आती हैं, इनको धन्यवाद दें। और जो अपने यहाँ मंत्र बोला जाता है वो भी आप बोल सकते हैं। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, प्रभाते कर्दर्शनम। हम लोगों ने रात में दर्शन किया है, परंतु ये रात भी सुबह के समान है। सवेरा हो गया हम लोगों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, क्यों? बहुत अच्छा, सो नाइस। आवाज नहीं आ रही है जो बोल रहे हैं। सुप्रभातम। सुप्रभात। सुप्रभातम। हाँ तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, सुप्रभात। नहीं, जो सवेरा में जाग के ऊपर। हाँ, सुप्रभातम यही बोलना है। सुप्रभात। कल मैं ध्यान कर रहा था जी। तो ब्रेन में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अर्थक्वेक आ गया हो, बिल्कुल बहुत तेज वाइब्रेशन 2 बार हुआ। हाँ तो अब आप उसके बाद हाँ बताइए। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल ठीक हो गई। ग्राउंडिंग कर लिया करिए पहले। हाँ, ग्राउंडिंग कर लिया करिए पहले। ग्राउंडिंग? ध्यान करें। हाँ ग्राउंडिंग। ये क्या रहता है? ये कल्पना करिए कि आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं और धरती के केंद्र में जा रही हैं। अच्छा। और जो भी इस तरह की एनर्जी है जो कि हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है वो धरती में चली जाती है। अच्छा। अभी अगले सत्र में करा देंगे। हाँ ठीक। पेड़ जितना ऊपर होता है उसकी जड़ें नीचे होती हैं। हाँ, भाव करते हैं कि ग्राउंडिंग कर रहे हैं, मेरे पैर 15 फीट तक धरती माँ में चले गए हैं और डिस्कम्फर्ट इज गॉन। जो भी मेरी व्याधियां हैं धरती माँ सोख रही है, इतना ही भाव। क्यों महेश जी? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप दर्शन सिंह जी भी बहुत बड़े रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने हम लोगों के ऊपर उपकार किया है कि हमारे साथ में आए हैं। सही है, अच्छी बात। हम लोग ऊर्जा मिलेगी। हाँ मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी। जो अच्छे लोग जुड़ेंगे तो और अच्छी चीजें होंगी ना। और पदम जी आपके यहाँ क्या स्थिति है? ठीक है, अभी कर रहे हैं हम लोग मेडिटेट आपके साथ मिलकर, थोड़ी एनर्जी गेन कर रहे हैं। गुड 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 गुड। अभी घर में नमक के पानी का पोछा लगवा रहे हैं? जी बिल्कुल लगवाना चालू कर दिया सर। चलिए, मम्मी की हालत में कितना सुधार है वैसे? अभी है सुधार सर, बस थोड़ा सा पेन अभी जो बैक का है वो अभी है, कम नहीं हुआ है। चलिए चलिए ठीक। उसके लिए पेन को बोलिए धन्यवाद कहें। जी बिल्कुल। उनके पेन को हीलिंग मिलने लगेगी। ठीक है ना? जी ये होगा।
चलिए सर बैक पेन पूरा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ उसके हम क्या थैंक यू बोलेंगे? क्या हाँ बोलना चाहिए? हाँ हाँ, थैंक यू बोलेंगे। बोल करके बैठना है क्या? जस्ट थैंक यू नहीं, बोलने से ही बोलते होगा? रहना है। जब जब ध्यान दर्द का ध्यान आए तो धन्यवाद बोलना है। ईश्वर अच्छा की ठीक कृपा से है। दर्द हो रहा है। अच्छा ईश्वर की अच्छा, मैंने कृपा से दर्द हो रहा है। ऐसे ही बोलना है। हाँ, और अरे और कैसे होगा? रिपीट होता है ना, ये अचूक इलाज है, करिए तो। मैं भी ठीक है थोड़ा सा सर। कहना चाहूंगा। हाँ कहिए। जहाँ भी बॉडी में कहीं भी किसी का दर्द है ना, तो हाँ इसको सर। तो इसको क्या करें, जैसे मान लीजिए घुटने में दर्द है, तो घुटने हाँ को सर। हमारे चक्र जो होते हैं 7 हाँ चक्र ऊपर है ना, जो 10वां हाँ द्वार ऊपर है, तो हाँ घुटने को ऊपर नहीं लाना है, एज्यूम करना है कि मेरे घुटने का जो दर्द है, ये घुटने हाँ मेरे क्राउन चक्र पे आ गए। अभी जैसे ध्यान किया, फूंक मारेंगे, तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के बहुत करीब है, तो जो भी हमारे अंदर व्याधि होगी वो खत्म हो जाएगी। इसको करके देखिएगा, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। लीजिए, एक नई टेक्निक मिल गई आपको। आप दोबारा बताएंगे प्लीज, दोबारा बताएंगे मेरा हाँ। नाम। और एक बार बोलिए ना सर। अरे ये अभी वीडियो उसमें आ जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? ये जो आपका मान लीजिए कोई भी आपका दर्द है, उसको क्राउन चक्र के ऊपर लाइए, हमारे सिर के ऊपर अच्छा क्राउन चक्र अच्छा है, अच्छा। वहां पर लाइए। हाँ जो स्थूल ओके। शरीर है, जो हमारी बॉडी है, इसके 7 शरीर हैं, तो कॉजल बॉडी में कोई चीज अगरा जाती है, हमारी ऑरा होती है ना, ऑरा हाँ। समझती हूँ, एक दिव्य शक्ति होती है हमारे बाबा मंडल, तो उसमें अगर कोई भी व्याधि होगी, फूंक मारेंगे, फूंक मारने से ही 10 बार करिए, 20 बार करिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। ओके सर। थैंक यू है सर। चलिए करिएगा धन्यवाद इसको। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, और कोई ठीक शेयर करना है। चाहते हैं कुछ? चलिए फिर आज शुभ के, रात्रि। हाँ सुनील जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बहुत बहुत अच्छा था। हाँ वो पहले की तरह मुझे भी फिर से एक बार वो थोड़ा वाइब्रेशन जैसे होता है हाँ। वो हुआ था, लेकिन फिर बाद में ठीक हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे। गुड। चलिए कंटिन्यू करिए इसी तरीके से। आप धन्यवाद। तो खैर बहुत रेगुलर आ रहे हो, अच्छी बात है ये। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। ये नीलम शुक्ला और मोनिका जी थैंक शांत यू बैठे सर। हुए हैं। हाँ जी, नहीं, मैं आती थैंक यू हूँ, सर। कनाडा में नमस्ते। हूँ, टाइम सूट नहीं करता मुझे, और कभी कभी मैं लॉग इन नहीं कर पाती हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आना नहीं चाहती हूँ या चलिए मतलब। कोई बात नहीं, तो भी हम देखिए अभी तक तो हम इसमें वीडियो डाल ही देते हैं, इसका लिंक इसका, है ना, हाँ आप जी। उसको करा करिए। और जैसे हम तो मान लीजिए अभी जैसे अपने दर्शन सिंह जी ने बोला है कि 5 दिन करो हफ्ते में, तो हो सकता है सोमवार से 5 दिन करें। सोमवार के पहले तो नहीं हो हाँ पाएगा क्योंकि सैटरडे भी हम बाहर जा रहे हैं, सैटरडे भी नहीं हो पाएगा। हाँ तो जी। आप लोग यही वाला रिपीट करिएगा, ठीक है ना? ठीक। जो आज कराया था इसको रिपीट जी, करिए, या बस जो एक पहले पढ़े हैं वो टाइम रिपीट वाला कर इशू लीजिएगा। हो जाता है सर। 8 जी, बजे ना, मैं जी 8 8 बजे। बजे, जी 8 टाइम। बजे रखेंगे। जी सोमवार को 8 बजे से नहीं नहीं करेंगे। सर, 7। क्या हुआ? कौन बोला नहीं? 7:30 बजे सर। अरे आधा घंटा तो एडजस्ट करिए भाई। घर वाले नहीं एडजस्ट करते, हम तो कर लेते हैं। देखिए देखिए कैसे हो सकता है, बोलिए हाउ इज इट पॉसिबल, जी ऐसे ठीक है। पूछिए, है ना, सोचिए। आधे जी घंटे का तो देखिए क्या है, 8 बजे ज्यादातर लोग राजी हो रहे हैं, जी। इसलिए करा लिया। 7:30 बजे भी नहीं हो थैंक पा यू रहा सर। था। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, प्रणाम। धन्यवाद सभी लोगों को। थैंक यू। कंटिन्यू नमस्कार करिए, सर। नमस्कार। अपने Thank you. स्वरूप में जिए। नमस्ते सर। थैंक यू नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।